स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिलेशन का। ये WBJE 2026 में आया है। पहले तुम लोग पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो, देन इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अगर किसी को रिलेशन क्या है पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरा सेट थ्योरी एंड रिलेशन के सीरीज में मैं रिलेशन को अलग से डिफाइन करूंगा और अच्छे से मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो पहले मैं कुछ रिकॉल कर देता हूँ रिलेशन को, जो जिन लोगों का आता है। तो रिकॉल, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, a relation row on X is said to be reflexive if A is related to A holds for all, ये for all का सिंबल है, for all A belongs to X। तो रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? अगर A एक खुद के साथ रिलेटेड होगा तभी इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। और सिमेट्रिक कब बोलेंगे? रो is said to be symmetric if A is related to B implies B is related to A for all A comma B belongs to X। और एंटीसिमेट्रिक कब बोलेंगे? रो is said to be antisymmetric if A is related to B and B is related to A implies A equal to B। That means अगर A B के साथ रिलेटेड है एंड B A के साथ रिलेटेड है, देन इंप्लाई करेगा A इक्वल टू B, देन दिस रिलेशन रो इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव कब बोलेंगे? रो इज सेड टू बी ट्रांजिटिव if A is related to B and B is if if A is related to B and B is related to C implies A is related to C। That means अगर A B के साथ रिलेटेड है, B C के साथ रिलेटेड है, तो अगर ट्रांजिटिव हुआ एंड A B के साथ रिलेटेड है, B C के साथ रिलेटेड है, देन A C के साथ रिलेटेड होगा। ये इस सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है। तो इसी को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को इधर लेके आ जाता हूँ, सही होगा। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोला है, ऑप्शन ए में चलते हैं। ऑप्शन क्या बोला है? आर एक सेट दिया है, मतलब रियल नंबर का सेट, एंड रिलेशन दिया है रो। उसके बाद क्वेश्चन वन कह रहा है, उसके बाद ऑप्शन ए बोल रहा है कि x
y के साथ रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ mod of x minus y is less than 2. अगर mod of x minus y is less than 2 is reflexive, neither symmetric nor transitive. देखते हैं इस रिलेशन। सो ऑप्शन ए बोल रहा है x is related to y if and only if mod of x minus y is less than 2. अब मेरे को ये देखना है ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। इधर एंटीसिमेट्रिक का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब देखो अब ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव में x के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा। अब x बिकॉज सिंस mod of x minus x equal to 0 और 0 is less than 2 होगा, so this implies that x related to x for all x belongs to R, so rho is reflexive. सिमेट्री है कि नहीं देखते हैं। देखो अब सिमेट्री के लिए क्या था कि सिमेट्री के लिए था x रिलेटेड टू y अगर हुआ देन y रिलेटेड टू x होगा, देन हम लोग उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे। तो x इज रिलेटेड टू y implies mod of x minus mod of y, so mod of x minus y is less than 2. So and this imply that so mod of minus of x minus y is less than 2 क्योंकि हम लोग को पता है mod of x इक्वल टू mod of minus x, माइनस कुछ इफेक्ट नहीं करेगा mod में, तो हम लोग ये लिख सकते हैं this equal to y minus mod x is less than 2, so this implies that y is related to x, so ये क्या हो गया rho is symmetric, बट क्वेश्चन में क्या है रो इज नाइदर सिमेट्रिक, बट ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो ऑप्शन फॉल्स, ट्रांजिटिव देखने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में बोल रहे हैं कि mod of x is greater than equal to y is reflexive and transitive but not symmetric. So x is related to y if and only if mod of x is greater than equal to y, ये दिया है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ये mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर के लिए उसका वैल्यू उसका मॉड से छोटा होता है, हमेशा छोटा या इक्वल होता है, तो दिस इंप्लाई दैट रो इज रिफ्लेक्सिव, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखते हैं सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि देखो टेकिंग ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है x is related to y, y is related to z implies x is related to z, then this row is said to be transitive, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो टेकिंग x equal to 0, y equal to -2, z equal to 1। अब देखो x y के साथ रिलेटेड है क्योंकि 0 mod of 0 equal to 0 is greater than equal to -2,
अब y z के साथ रिलेटेड है, क्योंकि y z के साथ रिलेटेड है क्योंकि मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, -2 इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, but x is not related to z because mod of 0 is not greater than equal to 1, क्योंकि z का वैल्यू 1 था, तो so rho is not transitive relation. सो इधर बी ऑप्शन में बोल रहा है इस रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तो ऑप्शन फॉल्स। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी का रिलेशन है x is related to y if and only if x minus y is less than 2। ऑप्शन डी बोल रहा है इस रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है क्योंकि x is related to x हो रहा है, बिकॉज x minus x equal to 0 is less than 2 for all x belongs to R, so this is reflexive, but symmetric नहीं होगा क्योंकि taking x equal to मान लो 1, y equal to मान लो 4, तो x माइनस y क्या होगा -3, -3 2 से छोटा है, -3 इज लेस देन 2, बट y माइनस x क्या होगा 4 minus 1 equal to 3, but the 3 is not less than 2, so rho is not symmetric। तो ये ऑप्शन भी हट गया, इसमें सिमेट्रिक बोला है, तो एक ऑप्शन रह गया, ये सी होगा। ये तो समझ में आ रहा है, बट इसको प्रूव करता है, सॉरी ये एक ऑप्शन रह गया सी, तो ये होना ही चाहिए, तो इसको प्रूव करते हैं। तो एक्स, तो ये जो रिलेशन दिया है सी, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई। तो सी का बोल रहा है ये जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बट ट्रांजिटिव होगा। देखते हैं, अब देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा है क्योंकि एक्स अगर 1 ले लिए तो 1 is greater than mod of 1, that means 1 is greater than 1, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब सही होता, ठीक है। तो रो इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट x, y belongs to R such that x is related to y, this implies that x is greater than mod of y। अब देखना पड़ेगा y x के साथ रिलेटेड हो रहा है कि नहीं। इफ अगर y x के साथ रिलेटेड होगा, इफ y is related to x, then y is greater than mod of x होना पड़ेगा, टेकिंग x इक्वल टू मान लो कि क्या ले सकता है,
x इक्वल टू 3 ले लिया, y इक्वल टू -2 ले लिया। अब देखो 3 ग्रेटर देन मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2, 3 2 से बड़ा है, ये तो ठीक है, बट -2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो y x के साथ रिलेटेड नहीं है, सो रो इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव देखते ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो लेट x, y, z belongs to R such that x is related to y and y is related to x. We have to prove that x is related to, sorry, y is related to z. We have to prove that x is related to z. So x is related to y implies x is greater than mod of y, and y is related to z implies y is greater than mod of z. Okay. अब हम लोग को पता है mod of y is greater than y होता है, and x is greater than mod of y, and mod of y is greater than y, and y is greater than mod of z. तो ये imply क्या करेगा, x is greater than mod of z. So this imply that x is related to z. So this implies that rho is transitive. So ये रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है बट ट्रांजिटिव है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट कुछ QIQ करेंगे, जेई मेन का भी करेंगे, एंड मैं जो लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ वो रेगुलरली चलेगा। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एवरीवन।